प्रिय छात्रों, आज हम रुचिरा पाठ 2 शब्द परिचय आकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे। पुस्तक में दिया हुआ है पहला प्रश्न के क और ख दो है। उसमें क में उच्चारणम कुरुत, तो यहाँ से हम देखते हैं रुचिरा पाठ 2 अभ्यास। यहाँ में लिखा है क में उच्चारणम कुरुत, तो आप अपनी पुस्तकों को देख करके उसमें से उच्चारण करिए। पहला शब्द है छात्रः, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ये तो हुआ प्रश्न 1 का क। अब है प्रश्न 1 के ख में हमने यहाँ पर लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। आपके बुक में चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को देख करके जो पद हैं उनको उच्चारण करना है। भाषा में उच्चारण का महत्व है, इसलिए बार बार आपको उच्चारण करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, पहला है सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। तो ये तो हुआ हमारा प्रश्न 1 का क और ख, जिन शब्दों का हमने उच्चारण किया है। अब हम आते हैं प्रश्न 2 के क में, जिसमें लिखा हुआ देखिए वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण और संयोजन 2 शब्द है इसमें। वर्ण यानी कि अक्षर, संयोजन यानी कि उसको जोड़ना। ये जो अलग अलग किए हुए हैं इनको जोड़ करके कोष्ठक में ब्रैकेट में लिखना। तो हमने ये पहले से लिखा हुआ है प्रश्न 2 के क को। यथा का मीनिंग होता है जैसे। अब हम देखते हैं इसको जोड़ करके क और उ, इन दोनों को मिलाते हैं तो होता है कु। तो यहाँ पर हम एक बात और समझ लें, कहीं पर हलंत है, कहीं पर हलंत नहीं है। तो हलंत जो व्यंजन अक्षर है उन व्यंजन अक्षरों में ही हलंत होगा और स्वर अक्षर में हलंत नहीं होगा, क्योंकि जो व्यंजन है वो स्वर के बिना बोला नहीं जाता है और स्वर को अपने आप बोला जाता है। उसको व्यंजन की या किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने देखा क और उ मिला के कु होता है, र और उ रु, त और अ त। ये हलंत और विसर्ग का बहुत महत्व है, तो यहाँ पर आप हलंत और विसर्ग देना नहीं भूलेंगे। इस प्रश्न को करने में बहुत सावधानी बरतनी है। आपको प्रश्न में जो दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से इसकी काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद आप देखना है कहाँ कहाँ पर हलंत है। जहाँ हलंत है वो व्यंजन अक्षर है, तो उनमें आपको ये लिखने के बाद यहाँ पर बनाना है, जो बना कु रु तह, तो तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा कुरुतः। ये तो हुआ उदाहरण जो यथा में दिया हुआ है। अब हम शुरू करते हैं। उ स्वर है तो इसमें हलंत दिया हुआ नहीं रहेगा। द, य और आ दिया, यहाँ पर न और ए ने, तो ये तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा उद्याने। स आधा है, इसलिए यहाँ पर इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है। थ और आ था, तीनों को मिलाएंगे जो हो जाएगा स्था। ल में छोटी ह्रस्व ई तो ली। क में आ का, तो पूरा मिला करके बनेगा स्थालिका। घ और अ दोनों को मिलाएंगे तो घ। इसको हम मिलाना क्यों बोल रहे हैं? आप जैसे घ बोलेंगे, हमने बोलना शुरू किया घ से, लेकिन वो उच्चारण होता है अंत में सुनाई पड़ती है अ। इसका अर्थ होता है कि व्यंजन में यानी कि घ में अ छिपा हुआ है, तो जो छिपा हुआ अ है उसको हमने अलग किया। घ और अ बना पूरा घ। ट में ह्रस्व ई से टी, क में आ मिलाने से बना का, तो ये शब्द बना घटिका। यहाँ पर देखिए दीर्घ ई की मात्रा है,
तो जो शब्द बनेगा उसमें भी दीर्घ ई की मात्रा देनी है। ये आधा है, तीनों को 1 2 3 चारों को मिलाएंगे तो बनेगा स्त्री। ल में ह्रस्व ई से ली और इंग स्त्रीलिंग, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये बना स्त्रीलिंग शब्द। अब है माँ, म में आ से माँ, प में ई पी, क और आ मापिका। तो प्रश्न 2 के क में वर्णों को जोड़ना है जो अलग अलग किया हुआ है। जोड़ने के बाद जो पद बनेगा, जो शब्द बनेगा, उसको यहाँ पर लिखना है। इसके उल्टा हमको करना है प्रश्न 2 के ख में। तो आइए अब हम इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद जो पहले लिखा हुआ है प्रश्न 2 के ख में, आपकी बुक में लिखा होगा, वहाँ लिखा है पदानाम वर्ण विच्छेदम। पदानाम लिख लेते हैं, वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। तो अभी हम जो लिखेंगे उन पदों को अलग अलग करना है, जो जुड़ा हुआ है उसको हमको अलग अलग करना है। पहला दिया है हुआ है आपके बुक में कोकिले, कोकिले। तो ये एक शब्द है कोकिले, इसको हमको अलग अलग करना है। पहले में हमने जो अलग किया हुआ था उसको जोड़ रहे थे। तो हम लेते क में, जब यहाँ पर ओ है तो मात्रा लगाएंगे ओ का, तो को बना, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर क, छोटी की मात्रा है ह्रस्व ई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई। को की, ल में ए की मात्रा है तो ल लिखने के बाद हलंत लगाएंगे और ए देंगे, तो ये बना को की ले, को की ले। इस प्रकार इसको अलग अलग करना है। अब है शब्द धाविकाः। धाविकाः, विसर्ग दिया है उसको हमको ध्यान में रखना है। पहले एक अक्षर को करेंगे धा को, धा में हलंत और आ, तो बन गया धा। व में छोटी की मात्रा है व और ई, धावी। क, यहाँ पर आ की मात्रा है तो बनाना है आ, और विसर्ग है तो वहाँ पर विसर्ग लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। तो बना धाविका। अब है चटके। धाविका बाद में है, चटके पहले है, तो अब चटके को लेते हैं। चटके, अब अपनी बुक में जब लिखेंगे तो ध्यान देंगे, चटके शब्द पहले है, धाविका बाद में है। च, उसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा च, ट, क और ए। ये हो गया च ट के। इस प्रकार से आपको मिला भी लेना है तो पता भी चल जाएगा सही है या गलत है। अब है कुंचिका। कुंचिका चाबी को कहते हैं संस्कृत में। क, ओ की मात्रा है तो यहाँ पर ओ लिखेंगे, ओ स्वर है। ये है क, च वर्ग का अंतिम अक्षर, च छ ज झ य। तो यहाँ इसको हमको लिखना है य। आधा है तो हमको हलन देना है। हलन देने के बाद यहाँ पर कोई भी स्वर हमको नहीं लिखना है। तो ये हो गया कुंच, च, फिर ई, च में ई की मात्रा है इसलिए हम ई लिखेंगे, कुंची। क और आ, तो ये हो गया कुंचिका। मिला लेना है कुंचिका। कुंचिका के बाद शब्द दिया हुआ है खटवा। खटवा, अब अलग अलग करते हैं उसको। ख हलंत, फिर अ, ट, यहाँ पे ट के बाद हलंत है, ट के नीचे हलंत है, तो यहाँ पर हमको स्वर नहीं देना है। खट व और आ, तो ये बनेगा खटवा। तो ये हुआ आपका प्रश्न 2 के ख में
पदों को वर्ण विच्छेद, आपको वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद को समझना है। संयोजन मतलब जोड़ना, विच्छेद मत का भी नहीं होता है, अलग अलग करना। किसको? वर्णों को, वर्ण अर्थात अक्षरों को। तो हमने देखा कोकिले, फिर चटके, धाविका, कुंचिका और खटवा। ये हो गया आपका प्रश्न 2 का। अब हम यहीं पर ही लिख लेते हैं प्रश्न 3 को, थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद। आप अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं प्रश्न 3 में क्या दिया हुआ है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखिए और उसके नीचे जो संस्कृत के पद लिखे हुए हैं, चित्र दिया हुआ है, उसके नीचे जो ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, वहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न 3 लिखने के बाद क्या करेंगे? पहला है, एक टेबल दिया हुआ है, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। ये हो गया पहला, उत्पीठिका। उसके बाद एक बॉक्स देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में पेटिका। ये आपने प्रश्न 1 में भी पढ़ा है। फिर है एक नाव है, बोट, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं नौका। चिड़िया, चटका, वृद्धा, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाना है। और अंत में है मापिका। मापिका स्केल को बोलते हैं। तो प्रश्न 3 में 1 2 3 4 5 6 शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पर 6 चित्र दिया हुआ है। आपको क्रमशः उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा और मापिका, ये इस प्रकार से कर लेना है। तो अब हमारा हो गया प्रश्न 1 2 3। हम आते हैं प्रश्न 4 को करेंगे। प्रश्न 4 में एक शब्द रूप दिया हुआ है। हमने शब्द रूप, धातु रूप आपको समझाया था किस प्रकार से उसको पूरा करना होता है। संस्कृत भाषा में इसका बहुत ही महत्व है। शब्द रूप हो या धातु रूप हो, वो हमको जितना ज़्यादा याद होंगे, हम उतने अच्छे से संस्कृत भाषा को समझ पाएंगे। तो आइए हम इसको लिखते हैं प्रश्न 4 को। प्रश्न 4 में लिखा हुआ है वचनानुसारम संस्कृत पदम लिखत। रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान का मतलब खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थानानि पूरयत, पूरयत पूरा करिए। वचन के अनुसार, कौन से वचन के अनुसार? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है जो शब्द रूप में आएगा। वे सारे शब्द हैं जो इसी पाठ में प्रयोग हुए हैं। तो पहला शब्द लिखा है, अब यहाँ पर आपको लिख लेना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इन्हीं के नीचे उन शब्दों को हम लिखेंगे। पहला शब्द है लता, लते, लताः। जब आप लिखेंगे, लिखते समय बोलते भी रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। फिर शब्द है गीता, गीते, गीता। ये लिखने के बाद क्या करना है? जैसे लता लते लिखा हुआ है, गीता में यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन नहीं दिया हुआ है, तो जिनको हमने लिखा है वहाँ नीचे अंडरलाइन जरूर कर देंगे। फिर है पेटिका, पेटिका, पेटिके और पेटिका। यहाँ पर ये दिया हुआ है एक वचन और बहुवचन नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पेटिका, पेटिके, पेटिका। आगे है इसी क्रम में खटवा। ये भी शब्द हमने पढ़ा है, खटवा, खट में हलन देंगे, खटवी और खटवाहा।
यहाँ पर ये दोनों एक वचन और द्विवचन नहीं दिया हुआ है, इसको हमने लिखा, अर्थात जो हम बना रहे हैं उसके नीचे हमको अंडरलाइन जरूर करना है। फिर है सर्वनाम शब्द है सा, ते, ता, तो यहाँ पर दिया हुआ है द्विवचन और बहुवचन में नहीं दिया है तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और अंत में है रोटी का, रोटी को हम रोटी का बोलते हैं संस्कृत में, रोटी का, रोटी के और रोटी का। ये तो वे शब्द हैं जिनको हमने बनाया, पढ़ा, लिखा। अब इसके अतिरिक्त और भी शब्द इनके अनुसार आप बना सकते हैं। लता, लते, लताः, इसकी जगह आप कर सकते हैं माला, माले, मालाः। सीता, सीते, सीताः। गीता, गीते, गीताः। राधा, राधे, राधाः। पेटिका, पेटिके, पेटिका, इसकी जगह आप कर सकते हैं लेखिका, लेखिके, लेखिका। तो इसी क्रम में शब्द रूप हमको बनाना है। तो ये हमारा था प्रश्न 1, 2, 3 और 4। हम 1, 2, 3 और 4 को करेंगे, इसके अभ्यास करिए। मैं फिर बार बार दोहराता हूँ, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे एक नई भाषा को। तो आप प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और लिखने में, बोलने में, पढ़ने में कोई भी आलस्य नहीं करेंगे। धन्यवाद।